राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग जैसे चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब भी किए जाएंगे। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। कल का दिन भी बेहद खास था क्योंकि चौथा चरण है बजट सत्र का। एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज भी होंगे। जैसे कल भी हमने ध्यानाकर्षित करते हुए तमाम विधायकों को देखा था, जिसमें बाल मुकुंदाचार्य भी थे। विधायक कैलाश वर्मा ध्यानाकर्षित करेंगे। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ के भुगतान में विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षित सहकारिता मंत्री का करते नजर आएंगे। इसके अलावा विधायक भागचंद टाकड़ा भी ध्यानाकर्षित करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रदेश में फल, सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं में मिलावट के कारण फैल रही बीमारियों के संबंध में ध्यानाकर्षित करने की कोशिश यहां पर चिकित्सा मंत्री की जाएगी। और ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। और ऐसे में आम जनता जो ठगी जा रही है, खाद्य पदार्थ वो खरीद रही है, फल सब्जियां वो खरीद रही है, उसमें कई बार मिलावट से जुड़ा हुआ अपडेट मिलता नजर आता है, मामले सामने आते हैं, खबरें सामने आती हैं और ऐसे में बीमारियां जो उससे फैल रही हैं उसी के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा विधायक पूसाराम गोदारा भी ध्यानाकर्षित करेंगे। रतनगढ़ में लंबे समय से आबादी विस्तार और कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाएगा राजस्व मंत्री का। यह भी बेहद दिलचस्प मसला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर विपक्ष किस तरीके से रिएक्शन देता नजर आएगा जब ध्यानाकर्षित करने की कोशिश विधायक करते नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। आज विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी, जिसमें विधायक अर्जुन लाल जीनगर लगाएंगे एक याचिका कपासन में पेयजल की टंकियों के पुनर्निर्माण के संबंध में। यह भी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, लंबे समय से मांग यहां पर आम जनता की। विधायक गुरवीर सिंह एक याचिका लगाएंगे लालगढ़ जाटान में हैंडबॉल अकेडमी पुनः स्थापित करने के संबंध में। इसे लेकर भी जो बच्चे हैंडबॉल खेलना चाहते हैं, जो खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अकेडमी अगर फिर से शुरू होती है तो फिर भविष्य में कई खिलाड़ी प्रदेश को हैंडबॉल के मद्देनजर या अन्य खेलों के मद्देनजर देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक और याचिका लगाई जाएगी। विधायक रफीक खान दो याचिकाएं लगाएंगे। आगरा रोड स्थित प्रेम नगर पुलिया के पास पुरानी चुंगी पर एक नवीन पुलिया का निर्माण करने के संबंध में याचिका लंबे समय से मांग है। और जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक लोड है, उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये बेहद खास है। वहीं बगराना, सुमेल एवं विजयनगर में सीवरेज लाइन की स्वीकृति दिलाने के संबंध में भी याचिका, ये भी आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। अब देखने वाली बात होगी कि रफीक खान जब ये दोनों याचिका लगाएंगे तो उस पर किस तरीके से जवाब मंत्री का आता है या फिर किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स विपक्ष को मिलेगा। इसके अलावा और याचिकाएं हैं। विधायक शोभा रानी कुशवाहा लगाएंगी एक याचिका। धौलपुर शहर में RUIDP के माध्यम से याचिका होगी। वर्षा जल निकासी परियोजना मंजूर करवाने के संबंध में याचिका होगी। यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि आने वाले समय में चंद महीनों के बाद फिर से बारिश का मौसम आएगा। एक बार फिर से वर्षा जल अगर सड़कों पर नजर आया तो फिर सड़कें लबालब होती नजर आएंगी, निकासी नहीं होती है और फिर हमें वो जो तस्वीरें देखने को मिलती है, बदनुमा दाग लगाती है उस इलाके में और लोग परेशान होते हैं। इसके अलावा विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी याचिका लगाएंगे। विधानसभा क्षेत्र शिव के राजस्व ग्राम पाबूपुरा के कृषकों को मुआवजा दिलाने के संबंध में ये याचिका रहेगी। विधायक डॉक्टर रितु बनावत भी एक याचिका लगाते नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम और याचिकाएं हैं, डिटेल में हम समझेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, चौथा चरण शुरू हो चुका है, कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी, लेकिन आज क्या कुछ रहेगा जब कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, आज कैलाश वर्मा है वो ध्यानाकर्षण करेंगे राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय के परिलाभ के भुगतान के देरी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। एक ध्यानाकर्षण भागचंद टाकड़ा का है, जो फल और सब्जी सहित खाद्य वस्तुओं में मिलावट के कारण जो बीमारियां फैल रही है उसे लेकर ध्यानाकर्षित करेंगे। एक ध्यानाकर्षण पूसाराम गोदारा का है, वो रतनगढ़ में जो लंबे समय से आबादी विस्तार और कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण करेंगे। सदन में याचिका लगाई जाएंगी, जिनमें अर्जुन लाल जीनगर की एक याचिका है, कपासन में पेयजल की टंकियों के पुनर्निर्माण के संबंध में एक याचिका है। गुरवीर सिंह की भी याचिका है, वो है लालगढ़ जाटान में हैंडबॉल अकेडमी
दोबारा से स्थापित करने के संबंध में। रफीक खान की 2 याचिका है। आगरा रोड पर प्रेम नगर पुलिया के पास नवीन पुलिया के निर्माण की आवश्यकता है और बगराना, सुमेल और विराटनगर में सीवरेज लाइन की स्वीकृति दिलाने के संबंध में याचिका है। एक शोभा रानी कुशवाहा की है। RUIDP के माध्यम से जो वर्षा का जल है उसकी निकासी की परियोजना मंजूर करने के संबंध में। कई याचिकाएं हैं जिनमें आज मनीष यादव की भी याचिका है। विधायी कार्यों में आज राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विधिया संशोधन विधेयक 2025 की चर्चा के बाद ये पारित किया जाएगा। प्रेमचंद बैरवा प्रस्ताव करेंगे और विधेयक को सदन में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। और आज जो प्रश्नकाल हैं उनमें मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल भी हैं, दिया कुमारी से जुड़े सवाल भी हैं और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े सवाल हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति से जुड़े सवाल हैं। इस तरीके से कई सवाल जो हैं वो आज लगाए गए। तो आज सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी और आज भी पूनम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा सकते हैं क्योंकि उनका एक क्रम है। वो नियमित तौर पर अक्सर जब भी जयपुर होते हैं तो हाउस में जरूर पहुंचते हैं, तो आज भी मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। चलिए ठीक है, तब भी आपसे अपडेट हम लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इसे समझाने के लिए ऐश्वर्या आपका।